जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाइव है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड किससे संबंधित। चौरा चौरी कांड जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि शनि के उपग्रह का क्या नाम है। शनि के उपग्रह का जो नाम है वो है टाइटन, याद रखिएगा। टाइटन जो है वो शनि के उपग्रह का नाम है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 6 वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप निम्न में से किस देश में लॉन्च किया गया। किस देश ने लॉन्च किया था। तो चीन देश ने लॉन्च किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, चीन देश ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि रुपए का किस वर्ष चिन्हित किया गया था। तो रुपए को जो है 2010 में चिन्हित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 2010 ईस्वी में रुपए को चिन्हित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, तो याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहवा की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कहवा के मंडी के नाम से जो है वो कौन प्रसिद्ध है। तो साओ पालो जो है वो कहवा के मंडी के नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। साओ पालो, याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि अल्टीमीटर से क्या मापते हैं। तो अल्टीमीटर से जो है वो भूतल की ऊंचाई नापते हैं, याद रखिए। भूतल की ऊंचाई जो है वो अल्टीमीटर से मापते हैं, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन सा था। तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुकुमार सेन था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया। सुकुमार सेन जो है वो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लूसीफेर ग्रह का दूसरा नाम क्या है। तो लूसीफेर ग्रह का जो नाम है वो है शुक्र, याद रखिएगा। शुक्र जो है लूसीफेर ग्रह का दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो बिलग्राम का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एंटीलीज क्या मोती किस स्थान को कहते हैं। तो एंटीलीज की मोती जो है वो क्यूबा को कहते हैं, तो याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्यूबा को जो है वो एंटीलीज की मोती कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो तेलंगाना ने की है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना ने की है, तो याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। तो मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो है वो कितनी होती है। 15 से 18 बार पर मिनट होती है, तो याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 15 से 18 बार पर मिनट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है। तो ये जो है 6 वर्षों का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है 6 वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द ग्रेट पीस स्तूप किस राज्य में स्थित है। द ग्रेट पीस स्तूप जो है वो बिहार राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में जो है वो द ग्रेट पीस स्तूप जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी। तो आर्य समाज की शुरुआत जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की शुरुआत की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कोयना परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है कोयना नदी पर ही स्थित है, कोयना परियोजना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिए। कोयना नदी परियोजना कोयना नदी पर ही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ
अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय जो है वो इसके लेखक हैं, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो अरुंधति राय इसके लेखक हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया? तो पहला जो है वो सिक्किम राज्य में शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट जो है? तो इस ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, सिक्किम राज्य में शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1924 ईस्वी की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 ईस्वी की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है? तो नॉर्वे देश को जो है वो मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो वर्तमान में जो है वो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो 12 अनुसूचियां है वर्तमान में भारतीय संविधान में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह क्या है? तो हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह जो है वो है फागुन जो है वो हिंदू कैलेंडर की अंतिम माह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो 1951 से 52 में जो है लोकसभा के लिए सबसे पहले चुनाव आयोजित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1951 से 1952 में। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? प्रति 2 वर्ष, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रति 2 वर्ष, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे जीवी मवालकर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, जीवी मवालकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था विद्यमान है, तो किसमें विद्यमान है न्यायिक समीक्षा की? तो भारत एवं यूएसए में, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों के आयु का पदाधिकारी रहते हैं? तो जो 65 वर्ष के रहते हैं, 65 वर्ष के, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 65 वर्ष के, तो याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 32 क्वेश्चन देखे जो आप एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी, तो वही सब क्वेश्चन लाइए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।